दोस्तों कैसे हो आप लोगों का स्वागत है इस स्मार्ट लर्निंग चैनल पे। मैं हूं सोनू। आज आप लोग पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 का इंग्लिश का मॉडल पेपर। ठीक है, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। अगर वीडियो ये अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हुए ये वाला पैसेज पढ़ लो आराम से। ठीक है, तो पैसेज में हम लोग फटाफट पढ़ लेंगे पैसेज, जो आप लोग समझ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पैसेज लिखा, मैंस डिपेंड्स ऑन एनिमल एंड प्लांट कैन नॉट, मतलब प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट एंड स्किन, skin or trees and cut down for wood and paper. Plants are uprooted of food and medicine. If we go on your using nature as thoughtlessing as we have been doing, nothing worth while in nature will be left for our posterity. Against this background, many countries have passed protective laws in order to safeguard wildlife. There are more than 1,200 national parks, wildlife rivers, and similar protected areas throughout the world to ensure that rare wild animals and trees are saved from excitation. One group of animals which have become extinct are dinosaurs. The reason for their extinction is not known. Forever, people guess that this is because if the change in environment, the dinosaurs could not adapt themselves to the new environment and as a result persist. तो पूरा पैराग्राफ पढ़ लिए, बहुत टाइम लगा पढ़ने में, बट कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लो। तो हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि दिस पैसेज इज अबाउट, तो ये पैसेज किसके बारे में बता रहा है? बोल रहा है कि हाउ टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड प्रश्न है, मैन इज डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तीनों का बात किया गया था, याद होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में बताया गया व्हाट स्टेप्स द कंट्रीज हैव टेकन टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी। तो डी में आपका ऑल ऑफ अबव तीनों के बारे में बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका क्वेश्चन, तो वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैज बिकम एज एंजिक्ट इज, तो इसके बाद देख लेंगे एक्सटेंट इज, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चौथे नंबर का बी, डायनासोर्स। तो देख लेते हैं पांचवा नंबर आपका दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सटेंडेशन ऑफ डायनासोर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवें नंबर का ए, चेंज इन एनवायरनमेंट। तो आगे बढ़ते हैं। द सिंबल ऑफ द वर्ड डिस्ट्रैक्शन, तो इज, तो इसका आंसर हो जाएगा छठवें नंबर का आपका ए, एक्सटेंशन। तो आगे बढ़ते हैं। मैंस डिपेंड्स ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड, द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस इज, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सातवां नंबर का आंसर हो जाएगा बी, तो बी में है ऑन। द एंथम ऑफ एक्सिस्टेंट इज, तो इसके बाद आंसर आपका हो जाएगा 8 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी। बढ़ते हैं। ये आपको लिखा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन पैसेज 9 to 14 एंड कंप्लीट टू लेटर गिवन बिलो, तो इसके बाद
टू। इसके बाद आपका इधर ऑप्शन दिया गया होगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये पूरा पढ़ लो, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेंगे और क्या होगा किसका, ये देख लेते हैं। 9 में क्या होगा, आप लोग गेस करो। 9 में होगा आपका ए द हेड मास्टर। तो क्या इधर क्या होगा आपका, द हेड मास्टर। 2 हेड मास्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 10वां नंबर का आपका हो जाएगा डी। तो डी में आपका सफरिंग। सफरिंग आप लेटर लिखना तो जानते होगे मोस्टली, तो इधर आपका सफरिंग हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं 11वां नंबर। 11वें नंबर पे आपका हो जाएगा, 11 नंबर आपका हो जाएगा सी। तो सी में आपका है ओविगेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर। तो 12 नंबर पे आपका आंसर हो जाएगा ए। ए में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इधर दिया हुआ है माई ग्रैंड मदर डैश मी स्टोरीज लास्ट नाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का बी। तो बी में दिया हुआ है टोल्ड, इधर टोल्ड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इधर दिया हुआ है द पैसेज वॉइस ऑफ समवन एज स्टोलन माई बुक इज। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ए, माई बुक हैज़ बीन स्टोलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का प्रश्न है रमन डैश अ लेटर व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर का बी। तो बी होगा इसका आंसर, वाज राइटिंग। तो इसके बाद आपका हो जाता है इट इज़ वेरी डेंजरस टू एंटर डैश द एम्प्टी कैंप। तो इसके बाद इसका आपका आंसर हो जाएगा 16 नंबर का बी, इनटू होगा, इनटू इनटू द एनिमी कैंप। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका द मैन रॉब्ड इन डैश माई प्रोफेशन, ठीक है, पोसेशंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर का ए ऑफ। आगे बढ़ते हैं। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सैड द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर का सी। तो सी में दिया हुआ है आपका आंसर द टीचर सैड डेट द सनराइज इन द ईस्ट। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए और एक है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 19 नंबर का सी। सी में दिया हुआ है ही टोल्ड मी डैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर, रिटर्न अ लेटर डैश डैश यू टेल मी वाई यू आर वेपिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 20वें नंबर का बी, कैन होगा इधर, ठीक है, कैन। आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हमारे में तैयारी करवाई जा रही है। सो आप लोग देख लेते हैं द पैसेज वॉइस ऑफ वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका आंसर हो जाएगा 21वें नंबर का सी। तो आगे बढ़ते हैं। बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22वें नंबर का बी, कैरी, क्राई। आगे बढ़ते हैं। तो ये इधर आपका दिया हुआ है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन वैल्यू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इधर लिखा हुआ है एंड बीइंग फंड विथ फास्टिंग for the day was almost done. He asked her from her store of cakes to give him a single one. तो इसका आप लोग हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देख लेते हैं इसका 23वें नंबर का। तो हम लोग अब फटाफट करते हैं क्योंकि बहुत लेट हो जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर तो 24वां नंबर क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर हो जाएगा ए।
क्योंकि बहुत देर हो गया भाई, इतना धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ तो बहुत देर हो गया। सी इसका सी हो जाएगा, देख लो क्वेश्चन। मार्गी वाज कितने ईयर की थी? वो थी 11। इसका आंसर देख लेना, इसका 27वें नंबर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका 28वां नंबर देख लो भाई, 28 नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है, पुंगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लो, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वाज द विच थिंग इज सडन डिमांड रिपीटेड इन द मार्केट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 29वें नंबर का बी। द पोएम विंड इज कंपोज्ड बाय। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 30वें नंबर का बी, सुब्रमण्यम भारती। इसका 31वें नंबर का हो जाएगा आपका बी, फर्दर, सॉरी इधर। आगे बढ़ते हैं। 32वां नंबर देख लो, 32वां नंबर का आपका हो जाएगा ए, संतोष यादव। इसके बाद 33वां नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ये वाला 33वां नंबर का हो जाएगा आपका ए। इधर वाला 34वां क्वेश्चन देख लो, 34वां नंबर का हो जाएगा ए। इधर देख लो, ये वाला 35वां प्रश्न, 35वां प्रश्न भी आ सकता है, तो 35वां प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये वाला क्वेश्चन में बताओ, सरवन कौन था? सरवन कौन था? ठीक है, बताओ तो सब। देखते हैं। 36वां नंबर देख लेते हैं, 36वां नंबर का हो जाएगा सी। 37वां नंबर देख लेते हैं, 37वां नंबर का हो जाएगा आपका बी, डिसिपल। 38वां नंबर का देख लेते हैं, 38 नंबर का हो जाएगा ए, गोल्ड। और आपका हो जाएगा 39वें नंबर का, 39वें नंबर का हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट प्रश्न ये है कि ईश्वरन इज अ स्मॉल टाउन इन। तो इसका हो जाएगा डी, उड़ीसा। तो पूरा हम लोगों ने 40 प्रश्न करवाया, और करवाएंगे और आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।